आपसे बेहतर कोई आपका दोस्त नहीं हो सकता, आपसे बेहतर कोई आपका कोई हमदर्द नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं जी सुपर गर्ल्स एंड सुपर वुमेन? मुझे उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे और कल रात तो शब-ए बारात थी यूरोप में और आज यकीनन पाकिस्तान में है। अल्लाह ताला आप सब की सब इबादत को कबूल करे। अल्लाह ताला आने वाले साल हमारे सब के लिए, हमारे मुल्क के लिए, हमारी फैमिलीज़ के लिए खैर व आफ़ियत लेके आए। और बस जी ये तो कंट्रोवर्शियल बात है, कुछ उलमा का कुछ ख़्याल है, कुछ का कुछ ख़्याल है, उस बहस में हम नहीं पड़ेंगे। लेकिन जब भी हमें कोई भी दिन इबादत करने का मौका मिले, तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी टूटी-फूटी इबादत को कबूल करे। अच्छा जनाब, हम बात कर रहे थे कि आपसे बेहतर कोई आपका दोस्त नहीं हो सकता और आपसे बेहतर कोई आपका हमदर्द नहीं हो सकता। अगर आप अपने खुद दोस्त हैं, आप अपने खुद हमदर्द हैं, तो ही आप ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। आज सुबह-सुबह कल मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, तो कुछ डे जो था वो थोड़ा स्लो-स्लो था। आज फिर मैं सुबह उठी तो मेरे पास ना बहुत सारे टास्क थे कि मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, मतलब घर के कामों से रिलेटेड। तो अभी बहुत सुबह थी, मैं सुबह बहुत अर्ली मॉर्निंग आज उठी हूँ, फिर मैंने घर के सारी सुबह-सुबह, हालाँकि यहाँ पर सुबह 8 बजे तक तो आप हूवर नहीं चला सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर ये था कि सुबह उठ के क्लीनिंग की है, विंडोज़ क्लीन की हैं, फिर सारे घर की एटमॉस्फेयर बाहर कुछ ऐसा था कि सुबह-सुबह तो दिन ऐसा था, थोड़ा-सा रेनी था और थोड़ा ऐसे ही था, क्लाउडी था। लेकिन मैंने कहा जी मैंने आज जो है ना 10 बजे से पहले आज अपने घर के सारे काम मुझे कर लेने हैं। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि आपको अपने लिए खुद ही सोचना होता है। कोई आपके साथ हमदर्दी कर सकता है, लेकिन आपको क्या करना है, क्या सोचना है, आप अपने आप के खुद ही हमदर्द होते हैं। आपको अपने आप के लिए खुद ही सोचना होता है, क्योंकि ज़िंदगी इतनी बिज़ी हो गई है, कोई रिश्ता आपके साथ हमदर्दी तो कर सकता है, लेकिन आपकी जगह पर खड़े होके आपके लिए उस तरह से नहीं सोच सकता। आपको अपने हालात, चीज़ों को लेके खुद ही सोचना होता है। आप कैसी ज़िंदगी गुज़ारना चाहते हैं? आपने अपनी ज़िंदगी के बारे में क्या ख्वाब देखे हुए हैं? ये भी आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, ये भी आपसे बेहतर कोई कर नहीं सकता। आपके अपने आपको रास्ता दिखा सकते हैं, मशवरा दे सकते हैं, लेकिन आपको वो भी फ़ैसला आपको ही करना है कि उस रास्ते पर चलकर आपने ही जाना है। बस अपना ख़्याल रखा करें, अपने ज़हन को स्ट्रॉन्ग करें। यहाँ मैं सफाइयाँ शुरू कर रही थी और साथ-साथ आज नीचे काफ़ी, कल मैंने वो अनपैकिंग की थी उसकी, एक पार्सल की, तो उसमें से काफ़ी वो जो है ना वो व्हाइट फाइबर शायद उसको कहते हैं, वो निकला था, तो वो बच्चों ने काफ़ी मेस कर दिया हुआ था। आज फिर मैंने सुबह जो है उसकी क्लीनिंग की है सारे घर की, और सारी जो है वो चीज़ें अपनी जगह पे ऑर्गनाइज़ करके रखी हैं। आज मुझे तकरीबन सारे घर की काफ़ी क्लीनिंग करनी थी। एक तो आहिस्ता-आहिस्ता रमज़ान की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए भी ज़ाहिर है हमें पहले से थोड़ा-सा होता है कि जी अच्छी सफाइयाँ हो जाए। यहाँ तो ख़ैर रूटीन में ही चलती रहती हैं चीज़ें, ऐसा उस तरह से नहीं होता। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो यहाँ भी करना ही पड़ता है कि आपको चीज़ें प्रेप करनी ही पड़ती हैं। देखिए वो ये इतना मतलब पूरे घर में फैल गया हुआ था ना, मेरी कल तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं इसको नहीं कर सकी। आज मैंने कहा चलें आज तो इसकी सफाई करनी ही पड़ेगी। हर इंसान ये चाहता है कि वो अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुज़ारे, जैसा वो चाहता है वैसे अपनी ज़िंदगी में करे, जैसी वो ज़िंदगी जीना चाहता है, वैसी ही वो ज़िंदगी जिए। लेकिन एक मसला यहाँ ये भी होता है कि यहाँ लोग अपनी ज़िंदगी तो अपनी मर्ज़ी से जीना चाहते हैं, साथ उनकी ये भी ख़्वाहिश होती है कि वो दूसरों को भी कंट्रोल करें, उन अपना कंट्रोल दूसरों पर भी चाहते हैं। जब तक आपने अपने लिए खुद नहीं सोचना ना, तब तक कोई आपके लिए दूसरा नहीं सोच सकता। ये एक फ़ितरी चीज़ें हैं ना, और अगर मैं भी आप लोगों की तरह या आम उस औरत की तरह डरती रहती, तो शायद आज मैंने भी जो सफ़र तय किए हैं, जो कामयाबियाँ अल्लाह ताला के फ़ज़ल-ओ करम से छोटी-मोटी जो भी कामयाबी का मतलब ये नहीं होता कि आप बहुत बड़े-बड़े काम करें। जिसके लिए जो चीज़ अचीवमेंट्स हैं, छोटी हों, बड़ी हों, जो उसके इरादे हों, जो वो अपनी ज़िंदगी में अचीव करना चाहता हो, उसके लिए वही कामयाबी है। हर इंसान के लिए अपनी-अपनी कामयाबियों का अपना-अपना क्राइटेरिया है। तो बस ये सुबह-सुबह ये साथ-साथ काम भी चल रहे थे। मैंने पूरा घर आज मेरा खुशबुओं से महक रहा था। मैं आज मैंने पूरी ठीक से सफाई की, अच्छी-सी फ्रेगनेंस की पूरे घर में, और एयर फ्रेशनर्स लगाए, और
जो है एटमॉस्फेयर इतना अच्छा हो गया था। और अभी देख लें मेरे पास 8:30 बजे हैं और मैंने सुबह के 8:30 बजे अभी अपने घर के तकरीबन सारे काम जो है वो कंप्लीट ऑलमोस्ट कर लिए हैं। क्योंकि बहुत जल्दी जागी थी तो काफ़ी काम थे जो करने, डिफ्यूज़र्स भी मैंने लगा दिए थे। मैंने कहा थोड़ा-सा फिर अपने घर की थोड़ी-सी विंडोज़ ओपन की हैं ताकि थोड़ी क्रॉस वेंटिलेशंस भी हो जाए। फिर थोड़ा-सा हीटर चलाया क्योंकि सफाई की थी। तो माशाल्लाह से घर जो है वो बहुत अच्छा फ्रेगनेंट उसमें हो गई थी। जी, हम बात कर रहे थे कि देखिए हर बंदा ये चाहता है कि मैं अपनी ज़िंदगी आज़ाद गुज़ारूँ, लेकिन दूसरों पे अपना कंट्रोल रखूँ। तो बात ये है कि हर किसी को उसके हिस्से की ज़िंदगी जीने देनी चाहिए। किसी के लिए ना दुनिया तंग करें, ना किसी अपने लिए आख़िरत तंग करें। क्योंकि जब आप किसी की दुनिया तंग करते हैं, तो आप अपने लिए आख़िरत तंग कर लेते हैं। हम दुनिया में जितना भी जी लें, हमें वापस अल्लाह की तरफ जाना है और बहुत सारी चीज़ों में बहुत सख्त चीज़ें हैं जिसको हमें फ़ेस करना पड़ेगा। दुनिया में भी करना पड़ता है। जब आप किसी के लिए दुनिया मुश्किल करते हैं तो आपके लिए ना चाहते हुए भी कहीं न कहीं आप दुनिया में भी वो चीज़ें सफ़र करते हैं। इसलिए कोशिश करें कि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, लोगों की खुशियों पे खुश हुआ करें, लोगों की अच्छी चीज़ें देखें तो उस पे खुश हुआ करें। क्योंकि देने वाली ज़ात रब की है। जब आप किसी की चीज़ देख के अच्छी फ़ील नहीं रखेंगे ना, तो यकीन करें कि अल्लाह कैसे आपके लिए अच्छा करेगा। कहते हैं कि अल्लाह ताला जो है ना अपने ताल्लुकात को इंसानों के साथ उस तरह से रखता है जैसे इंसान एक दूसरे के साथ रखते हैं। अगर मैं लोगों के लिए अच्छा हूँ तो अल्लाह मेरे लिए अच्छा है, ऑटोमेटिकली अच्छा है, चाहे मैंने बहुत बड़ी-बड़ी इबादत नहीं भी की हुई। लेकिन जब मैं खलकत के लिए आसानी पैदा करती हूँ, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करती हूँ तो जनाब अल्लाह मेरे लिए वो रास्ते खोलेगा। तो यही कानून है इंसानियत का, यही कानून है आखिरत का और दुनिया का। आप दुनिया के लिए आसानियाँ पैदा करें, अल्लाह ताला आपके लिए करेगा। आप किसी मुश्किल में हैं, अगर आप किसी दूसरे की मुश्किल आसान करेंगे, तो अल्लाह ताला आपकी करेंगे। जितना कनेक्शन इन लोगों ने अल्लाह के साथ अल्लाह चाहते हैं कि हमारा अल्लाह हमारे साथ ये करे, आप वो काम लोगों के साथ करना शुरू कर दें। अगर आप चाहते हैं कि मेरा अल्लाह मुझे मेरे लिए मेरी हर मुश्किल आसान करें, तो जो आपके बस में है ना दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करना, वो ज़रूर किया करें। क्योंकि मैं नहीं मान सकती आसानी पैदा करने का मकसद हरगिज़ ये नहीं होता कि आपने किसी के लिए कोई बड़े लाखों अरबों रुपए खर्च करने हैं या बड़ा फिज़िकल एफ़र्ट करनी है, नहीं। और एक बात याद रखिए कि जब भी कोई आपको आवाज़ दे ना किसी भी काम के लिए कि प्लीज़ मेरा ये काम कर देना या ये हो सकता है या तुम मेरे काम आ सकते हो। अगर आप थोड़ा बहुत भी उसके काम आ सकते हैं ना तो फिर ज़रूर आइए, कभी किसी को इनकार ना कीजिए। और अगर किसी के साथ आपके सख्त इख्तिलाफ़ात हैं, नाराज़गी है, कुछ भी है, दुनियादारी है, मामलात जैसे भी हैं, लेकिन अगर उस बंदे ने आपको किसी काम के लिए आवाज़ दी है, तो आपने वहाँ ये नहीं कहना कि इसने तो मेरे साथ ऐसे किया था, नहीं। जब भी कोई आपको काम कहे, तो आप कभी इनकार ना करें। जब कोई शदीद इख्तिलाफ़ात के बाद भी आपको कॉल करे और आपको बुलाए, तो आप ज़रूर सुनें। ये एक ह्यूमैनिटी का भी बहुत बड़ा दर्जा है और दूसरा एक अच्छी इंसानियत का एक ग्रेसफुल पर्सनैलिटी का भी एक हिस्सा है। ये नहीं कि आप जो है वो अपने आप को जो है वो क्या कहना चाहिए कि बहुत लो लेवल पे मत लेके आएँ। लोगों के लिए आसानियाँ करेंगे तो अल्लाह आपके लिए आसानियाँ करेगा। हर वो चीज़ ये तो शुरू से हम सब सुनते हैं कि हर वो चीज़ जो आप अल्लाह से चाहते हैं, आप लोगों के साथ वो सारे काम करें। और एक-दूसरे का ख़्याल रखें। ज़िंदगी बहुत मुख़्तसिर है, इतनी छोटी है कि हमें कल की बातें ऐसे लगता है जैसे आज हम अपने बच्चों को जब स्कूल भेजते हैं, तो हम अगर रिमाइंडर देते हैं ना, तो हमें अपना स्कूल, अपना वो चाइल्डहुड बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे अभी कल-परसों की बात थी। तो इसी तरह ज़िंदगी गुज़र जाएगी। हम सोचते हैं कि जी आने वाला कल बहुत अच्छा होगा, हम ये करेंगे या इंसान सोचता है कि आज जो है ना वो ऐसा है जी, कल जो है वो हर इंसान को ना लगता है कि फ्यूचर में कुछ अच्छा होगा, जबकि जो अच्छा दिन है ना वो आपकी ज़िंदगी का वही है जहाँ आप हैं। अगर आपको अल्लाह ने सेहत दी हुई है, अगर अल्लाह ने आपको सुकून दिया हुआ है, अगर आपको अल्लाह ताला ने दुनिया की नेमतें दी हुई हैं, तो मेरा ख़्याल है इससे बड़ी तो कोई खुशी की बात नहीं है। अल्लाह ने कोई परेशानियाँ भी दी हैं, तो उसके बाद भी अल्लाह आसानी देगा। जहाँ हम अल्लाह ताला ज़िंदगी इंसान की डिफरेंट फ़ेजेज़ पे है। कभी भी नहीं ऐसा होता कि कोई बहुत ही दुखी दुनिया से चला जाए और कोई बहुत ही सुखी दुनिया में चला जाए। इसमें फ़ाइनेंशियली भी उतार-चढ़ाव आते हैं, इसमें सेहत के हवाले से भी आते हैं, दुनियावी भी आते हैं, लेकिन एक चीज़ जो आपको नहीं करनी है, एक तो गिव अवे नहीं करना है। बिल्कुल जो है ना वो जिसे हम कहते हैं ना कि बिल्कुल अपने आप को छोड़ देना, वो नहीं करना है काम।
बिल्कुल अपनी अपने आप की अपनी स्ट्रेंथ रखनी है, मेंटल स्ट्रेंथ एटलीस्ट रखनी है और दुनिया में दुनिया के साथ चलना है। यही दुनियादारी है, यही ज़िंदगी के असूल हैं कि दुनिया से पीछे नहीं रहना, दुनिया के साथ चलना है। अल्लाह को अपना शामिल हाल रखना है और आपके लिए यकीन करें कि कोई रास्ते खुलते ही चले जाते हैं। ऐसा होता ही नहीं है कि आपके लिए जो है वो देखिए दुनिया अल्लाह ने सबको तक़सीम करके एक ही जैसा जो है ना किसी के पास कुछ नेमत है तो किसी के पास कुछ है। कोई किसी चीज़ के लिए फ़िक्रमंद है तो कोई किसी चीज़ के लिए फ़िक्रमंद है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि हर बंदा जो है उसके पास सारा कुछ ही और किसी के पास कुछ भी ना हो। इसलिए आप जहाँ जिस कंडीशन में भी हैं, सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ने आपको सेहत दी है, अल्लाह ने आपको अच्छी पुरस्कून ज़िंदगी दी है। पैसा कम है या ज़्यादा है, नेमतें कम हैं या ज़्यादा हैं, वक़्त के साथ नेमतें बढ़ती रहेंगी और भी वक़्त अच्छे आएँगे। जो नेमत मिल जाए उस पे शुक्र किया करें और कोशिश करें कि अपनी नेमतों में से दूसरों का हक़ भी अदा करें। जो अगर कोई ज़रूरतमंद है, आस-पास कहीं आपको दिखाई देता है तो कोशिश करें कि हमारा तो जी एक ही असूल है और हम यही आप सबसे भी यही कहते हैं कि कोशिश करें कि लोगों के काम आएँ। कोशिश करें कि आपकी वजह से किसी के लिए कोई आसानी पैदा हो और यही वो चीज़ें हैं जो करने की हैं, यही वो चीज़ें हैं जो अल्लाह को पसंद हैं, यही वो जो काम हैं जो आपके लिए सुकून का बायस बनते हैं। आप यकीन करें कि अगर आप किसी की माली मदद करते हैं ना फ़र्ज़ करें कि मिसाल के तौर पर कभी किसी को कोई ज़रूरत पड़ती है, आप किसी की हेल्प करते हैं, तो यकीन करें कि वो हेल्प करने के बाद ना जो आपको ज़हनी सुकून मिलता है ना और इससे बड़ी लेकिन ये फिर पर्सन टू पर्सन चीज़ें वेयर करती हैं। आपको जो ज़हनी सुकून अल्लाह ताला देता है ना, उसका कोई मुतबादिल नहीं है और जो आपको खुशी मिलती है कहते हैं कि जब आपको कोई बंदा मतलब माली तौर पर या किसी भी तरह से अगर आपको कोई बंदा पुकारता है मदद के लिए ना कि मेरी फ़लाँ काम में मदद करें, अगर आपके वसाइल हैं, तो ये तो डिपेंड करता है कि जिसने आपसे सवाल किया ना कहते हैं कि उसने पहले वो सवाल अल्लाह से किया होता है और अल्लाह ने उसको आपका बताया होता है। क्यों? कि मतलब उसके ज़हन में आपका नाम कैसे आ गया? नहीं इतनी अरबों, खरबों, लाखों, करोड़ों की दुनिया है, फिर आपके अज़ीज़ो-कारब हैं, फिर रिश्ते हैं, बहुत सारे रिलेटिव्स होते हैं, बहुत सारे रिश्ते एक-दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो कैसे किसी के ज़हन में आपका ही नाम आ जाता है ना? तो वो कैसे नाम आ जाता है? इसीलिए आ जाता है कि उसके ज़हन में अल्लाह ने डाल दिया कि आप उससे पूछें। तो जब कोई अल्लाह का नाम उसके ज़हन में आ गया तो फिर आप खुद को खुशकिस्मत समझें कि मुझे अल्लाह ने चूज़ किया इस काम के लिए। और दूसरी तरफ ये बात है कि जब तक आप बहुत कम हैं वसाइल या ज़्यादा हैं, किसी को सवाल ना डालें। ये भी दूसरी तरफ मतलब इसका दूसरा जो पहलू है वो ये है कि आप बिलावजह किसी को सवाल ना डालें। आप कोशिश करें, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह आपके लिए रास्ते भी बनाएगा, अल्लाह आपके लिए आसानियाँ भी करेगा और दुनिया जो है वो इसी तरह से चलती है। आज बस काम भी बहुत थे, फिर मैंने आज फ़िश बनानी थी, साथ में जो है वो मैंने फ्रेश वेजीज़ जो हैं वो कुछ कटी थी, फिर मैंने इसको जो है एयर फ्रायर में करना था, मैंने कहा थोड़ा-सा इसको जो है वो एयर फ्रायर में फ्राई कर लेते हैं और फिर इसको जो है वो बनाते हैं। और क्योंकि मौसम ही बहुत अभी जब मैंने आपके लिए क्लिप्स बना ली हैं तो अभी वहाँ बस बहुत ज़्यादा बाहर जो है वो तेज़ स्नोफॉल शुरू हो गई थी और काफ़ी ठंड भी हो गई थी। फिर मैंने कहा फ्रिज में पड़ी हुई है फ़िश तो वो भी बना लेते हैं, साथ-साथ फ़िश भी बनती है, साथ-साथ आप लोगों से बातें भी करते जाते हैं और ख़वातीन से बस यही कहना होता है कि अपने आप को मज़बूत करें, अपने आप को यूटिलाइज़ करें, आप अपनी ज़िंदगी को खुद बेहतर बनाने की कोशिश करें। बस अपने फैसलों को खुद करें। आप अपने जूते पहन के खुद ही सफ़र करेंगे। आपके जूते पहन के कोई आपका सफ़र तय नहीं कर सकता। क्योंकि जो मुश्किलात आपने तय करनी हैं, जो आपके हिस्से के दुःख, गम या कोई चीज़ें भी हैं, वो आपको ही करनी है। इसलिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएँ ये नहीं कि अगर मैं भी इन चीज़ों को देखती रहती ना कि ये करेंगे तो फलाँ नाराज़ हो जाएगा, वो करेंगे तो फलाँ नाराज़ हो जाएगा, जिसमें किसी दूसरे का कोई लॉस नहीं हो रहा ना, उसको बिला वजह कोई आपसे नाराज़ होता है तो उसको होने दें, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी है। आजकल जो दौर है ना, यहाँ पे कमज़ोर, लाचार और इस तरह की ख़वातीन का ना मेरे देखने में कोई स्पेस नहीं है। आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते। आप दुनिया में इस तरह सर्वाइव नहीं कर सकते। आपको अपने फैसलों में भी स्ट्रांग होना चाहिए, आपको अपनी लाइफ में भी स्ट्रांग होना चाहिए और बहुत सारी चीज़ों को लेके तो मुझे लगता है कि आपको स्ट्रांगनेस के अलावा ये है कि आपको एक गुड डिसीजन मेकर भी होना चाहिए। कोई आपकी जगह आपका फैसला क्यों करेगा? अगर आपको ज़रूरत पड़ती है मशवरे की, आपको ज़रूरत पड़ती है किसी से डिस्कस करने की तो आप ज़रूर कीजिए, लेकिन आपको करना एटलीस्ट वही चाहिए जो आपको अपने लिए बेहतर लगता है, क्योंकि जो आपका विज़न है, जो
आजकल के दौर में ना बहुत सारी चीज़ों को लेके इंसान को ना सेल्फ़िश भी होना पड़ता है। और मैं बारहा यही चीज़ कहती हूँ, वो चीज़ जो किसी दूसरे को लॉस नहीं कर रही है ना, आपके लिए वो बेहतर है, तो आपको वो करें। आप उसमें ये नहीं कहें कि क्योंकि अगर आप 50 लोग या 20 लोग या 10 लोग एक जगह बैठे हुए हैं ना, तो आप उनसे डिस्कस करेंगे कोई चीज़, तो 10 लोग कहेंगे, 10 में से 15 कहेंगे कि मत करो, तो क्या आप नहीं करेंगे? कोई काम, कोई चीज़, कोई अचीवमेंट, कोई कोई काम भी, ठीक है? तो आप अगर आपको सही लग रहा है, आप सोच बैठे हैं, आप अपना डिसीज़न लें, आप अपना काम शुरू कर दें। अल्लाह ताला जो है वो आगे आसानियाँ पैदा करता है और आप अपने अपने काम को लेके चल पड़ें, दैट्स इट, इतनी सी बात होती है। लेकिन हम बस सबसे यही कहते हैं कि कोई ख़ातून भी अल्लाह ने जो है वो कमज़ोर नहीं बनाई। कोई ख़ातून जो है अल्लाह ने ऐसी नहीं बनाई है कि जो बिल्कुल बंदा कहे कि उसके पास क्वालिटीज़ नहीं है। बाज़ औक़ात हमें खुद नहीं पता होता कि हम क्या कुछ ज़िंदगी में अचीव कर सकते हैं, हम क्या कुछ कर सकते हैं। अगर आप बहुत पढ़े लिखे हैं, कम पढ़े लिखे हैं या नॉर्मल हैं, फिर भी आप जहाँ जिस जगह पे भी हैं ना, आप अपने लिए सब कुछ कर सकते हैं और औरतों को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बाज़ औक़ात तो हमें कुछ डिसीज़न्स में सेल्फ़िश भी होना पड़ता है क्योंकि आपको अपने लिए सोचना है, आपको अपने लिए करना है डिसीज़न। आपको जो है वो किस तरह अपने बच्चों के लिए, अपने लिए बहादुर बनना है, ब्रेव बनना है, आपको अपने लिए, अपने बच्चों के लिए खुद डिसीज़न्स लेने हैं। आपको उनके लिए, अपने लिए खुद सोचना है। अच्छा, हमारे यहाँ ना एक और मसला भी यही होता है कि हमें ना दूसरों की तारीफ़ या दूसरों की नापसंदीदगी बहुत मैटर करती है। किसी ने आपने अगर 20,000 का जोड़ा लिया, शॉप पे गए, पसंद किया, उसको सिलवाया, पहना और आपने 1-2 जगह पे गए, किसी ने कह दिया, "ओहो! ये तो कलर अच्छा नहीं लग रहा, ओहो! ये तो तुम पे बिल्कुल ये वाला कलर नहीं अच्छा लग रहा, इसमें कोई और कलर नहीं था?" अगर कोई कह देगा, तो आप वहीं पे जनाब आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी डाउन और आप जो है वो डिसहार्ट, "ओहो! मुझे तो किसी ने ऐसे कह दिया।" भई क्यों? उसने जो भी कहा है अब उसकी ये उसकी इंडिविजुअल राय है। जब आपने सूट को खरीदा था, आपको वो सूट पसंद था, आपने इसलिए खरीदा। तो आपकी ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी चॉइस पूरी दुनिया से मिले या आपने अपनी तमाम चॉइसेस पूरी दुनिया के साथ मैच करनी है। आप अपने लिए जो भी फ़ैसले करते हैं, चाहे वो कपड़े खरीदने के हों, चाहे कोई लाइफ़ में कोई डिसीज़न लें, जो भी फ़ैसला करें, एक तो हर फ़ैसला अपनी ज़िंदगी में सही वक़्त पर सही फ़ैसला करें, ताकि कोई फ़ैसला भी देर से नहीं करें। अगर आपको लगता है कि आज कुछ कोई बहुत सारी ख़वातीन ना अपनी फ़ैमिली लाइफ़ में सफ़र कर रही होती हैं, लेकिन कंप्रोमाइज़ कर रही होती हैं। ठीक है, जिन बातों पे कंप्रोमाइज़ होता है, उस पे ज़रूर कंप्रोमाइज़ कीजिए, लेकिन मैं ये किसी को ये नहीं कह रही हूँ कि या ना मैं किसी को शय दे रही हूँ कि आपको नेगेटिविटी की तरफ चले। लेकिन देखिए, बहुत सारी चीज़ों में हम इतने साल कंप्रोमाइज़ करने के बाद भी ना एक वक़्त आता है कि फिर रिज़ल्ट वही निकलते हैं जो शायद हमें बहुत पहले कर लेने चाहिए थे। तो इस तरह अपनी ज़िंदगी को खुद देखते हुए अपने राइट टाइम पे राइट डिसीज़न लें। अगर हमें फ़र्ज़ करें कोई कह देता है कि जी आप मतलब आप बहुत अच्छी लग रही हैं, तो हमें क्या होगा? हम बहुत खुश हो जाएँगे। आपने खुद मिरर पे खड़े होना है, मिरर के सामने खड़े हों, अपने कपड़े, अपनी चीज़ें खुद ही पहनिए, देखिए कि मैं कैसी लग रही हूँ। आप अपने आप को खुद ही जज कीजिए। दूसरों को जजमेंटल नहीं होने दीजिए इन चीज़ों में। और आप अपनी अपनी एक लाइन बनाइए कि मुझे यहाँ तक बर्दाश्त करना मतलब सोसाइटी की बात कर रहे हैं ना, हमारी सोसाइटी में हज़ारों रिश्ते हैं, हज़ारों लोग हैं, हम सोसाइटी में रहते हुए आपने अपनी एक रेड लाइन बनाएँ कि इससे आगे कोई जा नहीं सकता और ना ही मैंने किसी की पर्सनल लाइफ़ में जाना है, ना ही मैंने बहुत पर्सनल किसी को अपनी लाइफ़ में आने देना है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर आप उसको सही वक़्त पर ना अपने आप को सेट कर लेते हैं ना कि ये चीज़ ऐसे है, एक वक़्त आता है कि वो लोग जो कल उस आपको आपके अगेंस्ट थे या आपको बुरा कह रहे थे, एक वक़्त आता है शायद उनको भी समझ आ जाती है कि हाँ, नहीं ये चीज़ें उस वक़्त इसने जो भी किया था, सही किया था, इसको ऐसा ही करना चाहिए था। फॉर अ टाइम बीइंग चीज़ें ऐसी होती हैं। लेकिन वही बात है, हम तो हमेशा आपसे यही कहते हैं कि आपने अपने जूते पहन के भई खुद ही सफ़र करना है, किसी ने आपके जूते पहन के आपकी मंज़िलें तय नहीं करनी। आपके बच्चों के लिए, आपके घर के लिए, आपके लिए क्या चीज़ बेहतर है, आपको कैसे अपनी चीज़ों को लेके चलना है, अपने आप को इतनी एबिलिटी अपने अंदर पैदा कीजिए कि आप अपने फ़ैसले एटलीस्ट खुद कर सकें ज़िंदगी में। और बस अपने आप को औरतों को सबको यही मोटिवेट करेंगे कि अगर मैं ये सारा कुछ कर सकती हूँ, तो डेफ़िनेटली आप लोग भी कर सकते हैं। आसानियाँ देने वाली ज़ात तो देखें जी अल्लाह की है। हमने अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर करना है, जो अल्लाह ने हमें इख्तियार दिया उसमें जितना अल्लाह ने हमें इख्तियार दिया उतना तो हमें करना था ना। ये अपनी ज़िंदगी के अपने हिस्से के अपने काम, अपने फ़ैसले हमने खुद ही करने थे। इसलिए जनाब मैंने तो सारा आज खाना भी तैयार कर लिया है और काफ़ी चीज़ें जो है वो हो चुकी थी।
फ़िश बनाई है, फ़िश के साथ इमली की, पुदीने की और मिंट की और काफ़ी जो है ना वो चीज़ें मिक्स करके मैंने चटनी बनाई है, साथ में मैंने जो है वो फ़िश बना ली है और खाना भी ऑलमोस्ट तैयार है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की नेमतों का शुक्र भी अदा किया करें, इस तरह नेमतों में इज़ाफ़ा होता है। आगे रमज़ान आ रहा है, रमज़ान की जो प्रेप है वो भी सबके घरों में चल रही होगी। कितनी रौनक होती है ना रमज़ान के आने से पहले भी कि रमज़ान आने वाला है, ये कर लो, वो कर लो, ये वाला काम कर लो, वो वाला काम कर लो। तो ऐसे ही है जनाब ज़िंदगी। अल्लाह ताला बस हमें आसानियाँ देखिए इशफ़ाक़ अहमद कहते थे कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ करे और हमें आसानियाँ तक़सीम करने की तौफ़ीक दे। इससे कितनी खूबसूरत बात है ना ये, कितनी खूबसूरत बात है। तो आप लोग अपना ख़्याल रखा करें और अपने लिए खुद ज़िंदा रहें, अपने आप को खुद प्रिपेयर्ड करके रखा करें, अपने फ़ैसलों के लिए, अपने काम के लिए, घर में अपनी रूटीन से अच्छे कपड़े पहना करें, अपने ब्रेन को कहते हैं कि जब हम बहुत अच्छा ना रेडी होते हैं तो हमारे ब्रेन को वाइब्स मिलती हैं पॉज़िटिविटी की, हमारा ब्रेन बहुत एक्टिव होता है और हैप्पी होना शुरू हो जाता है। मैंने कहीं ये पढ़ा था। अपनी खुशियों, अपने गम, अपने घर के माहौल, अपने बच्चों का कंट्रोल अपने पास रखें, किसी दूसरे के पास ये कंट्रोल ना जाने दें। कोई दूसरा आपकी डोर खींचकर आपको कभी खुश कर देगा, फलाँ ने आपके बारे में ये बात कही, फलाँ आपके बारे में ऐसा कह रहा था मतलब आपका अच्छा भला मूड होगा तो वो आपके मूड का बेड़ा गर्क कर देगा। इसलिए ऐसी किसी को ये तौफ़ीक ही ना दें, किसी को इतनी लिमिट क्रॉस ही ना करने दें कि वो इस हद तक आपकी इन्वॉल्वमेंट करे आके हर चीज़ के बारे में। इसलिए खुश रहने का बस एक ही राज़ है जी, आजकल तो दुनिया जो है ना बहुत लिमिटेड हो गई है, हर कोई यही चाहता है कि बस ही उसका अपना घर, अपनी फैमिली, अपने बच्चे। कभी चीज़ें होती थी कि आप एक-दूसरे के साथ जो है वो चीज़ें डिस्कस करते थे, फिर वो कोई बहुत करीबी रिलेटिव होगा, वो आपके साथ आपको मशवरा देगा, लेकिन अब तो वो चीज़ें भी रिलायबल वक़्त के साथ-साथ नहीं रहीं कि कोई दूसरा आपको उस तरह से मशवरे देगा। और यहाँ पर मेरा खाना जो है वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है, जो मैंने एयर फ्रायर में रखी थी वेजिज़ वो सारी वेजिज़ भी रेडी हो गई हैं और फ़िश भी रेडी हो गई है। और आज मैंने सोचा कि इसके साथ वेजिज़ और साथ में सोच रही थी कि इनके साथ जो है वो राइस बनाऊँ या फिर रोटी बनाऊँ। क्योंकि कुछ ने राइस खाने थे, कुछ ने रोटी खानी थी। मैंने कहा चलें अब ये तो देखते हैं कि इसके साथ कौन-सा खाना जो है वो आप लोग मोस्टली फ़िश के साथ क्या चीज़ पसंद करते हैं? आपको क्या पसंद है? आपका क्या फ़ेवरेट है? मैं तो समटाइम्स जो है ना इसके साथ थोड़ा-सा पास्ता भी बना लेती हूँ। अब जो है जो छोटे-मोटे मेरे पास बर्तन होते हैं वॉश करने के लिए फिर मैं डिश वॉशर नहीं लगाती। कल मुझे किसने पूछा कि आप बर्तन हाथ से धो रही थी? किसी ने मुझे कमेंट में शायद पूछा था तो वो ये था कि आजकल मेरी जो वो है ना डिश वॉशर जो है उसके वो ख़त्म हो गए थे, सॉल्ट उसमें डलता है वो ख़त्म हो गया था तो फिर इस वजह से मैं वो नहीं लगा रही हूँ, याद नहीं रहा था मार्केट से लाना। अच्छा जी, आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा? अगर आप लोगों का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, कल फिर आएँगे। अल्लाह हाफ़िज़।